श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 1 जून को शनिवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि का दिन है और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र एक शमी पत्र और काले तिल से शिवलिंग के सामने के साथ अचूक उपाय करना है, जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को समाप्त करने के लिए है, धन धान्य को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए है, साथ ही साथ कर्ज को समाप्त करने के लिए है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है और साथ ही साथ जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है। यह उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को समाप्त करके आपको अपने जीवन में धन धान्य तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस बार शनिवार के दिन दशमी की तिथि पड़ी है और शनिवार के दिन जब भी हम शमी पत्र से शिवलिंग के सामने कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी परिपूर्ण कर देते हैं। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन की तमाम परेशानियों को समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपको अपने सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है। आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं उसे समाप्त करने के लिए है और साथ ही साथ आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें भी परिपूर्ण करने वाला है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं और सबसे अंत में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल हैं इन्हें आपको जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, आप जो एक बेलपत्री लेकर के आए थे इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो मनोकामना है कई उपाय करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पाई है। हे मेरे शनिश्चर महादेव, कृपया मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको ये जो बेलपत्री है इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श रहेगा, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसमें आपने काले तिल मिलाए हैं इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया गया यह उपाय भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है और आपके जीवन की यदि कोई भी मनोकामना अधूरी रह चुकी है तो उससे भी परिपूर्ण करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको मनोकामना पूर्ति का यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, कोई भी भारी बीमारी हो चुकी है। डॉक्टरों को दिखा कर, दवाई खा कर आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने उस रोग में आराम नहीं मिल पाया है। तो गुरुजी ने बताया है कि ऐसे लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र ले लेना होगा 1 शमी पत्र। अब इसी के साथ में आपको काले तिल लेने होंगे। आप चाहें तो 11 काले तिल, 21 काले तिल या फिर 1 चुटकी काले तिल भी ले सकते हैं। और सबसे अंत में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, मात्र ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। यदि आप 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालने हैं और आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, आप जो 1 शमी पत्र लेकर के आए थे इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपको शनिश्चर महादेव से प्रार्थना करनी है या फिर आपको अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी होगी। देखिए, यदि आप चाहें तो शनिश्चर महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं या फिर आप अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग हैं, बीमारी हैं, कई वर्षों से डॉक्टरों की दवाई चल रही है लेकिन फिर भी आपको आराम नहीं मिल पाया है। हे मेरे अवधूतेश्वर महादेव, हमें हमारी इस बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। ऐसी मनोकामना आपको बोल देनी है और ये जो 1 शमी पत्र है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं जिसमें आपने काले तिल मिलाए हुए थे
इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और आपको लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण अवश्य करना है। फिर इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को कुछ शनिवार तक कर लेता है, यदि आपके शरीर में बाहरी रोग हैं तो आपको यह उपाय मात्र 5 शनिवार कर लेना है। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति 5 शनिवार तक इस उपाय को कर लेता है तो उस व्यक्ति के शरीर से जो भी भारी से भारी रोग हैं वह अवधूतेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर आपके लिए आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करेगा। आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है उसे समाप्त करने वाला है। व्यापार आपका अच्छे से चलेगा और जीवन की जो भी संकट हैं वह सभी दूर होंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको काले तिल लेने होंगे। काले तिल आप 11, 21, 51 जितने भी आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको काले तिल लेने हैं। अब देखिए, आपके पास ये जो काले तिल हैं साथ ही साथ 1 लोटा जल है, इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है आपके आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास जो काले तिल हैं इन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। और यह जो काले तिल से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको धीरे धीरे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जल को अर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है, जो भी कर्ज की समस्या है, उसे आपको पीपलेश्वर महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को 3 शनिवार या फिर 5 शनिवार लगातार कर लेता है तो उसके जीवन का जो बड़े से बड़ा कर्ज है, जीवन की जो धन की समस्या है वह निश्चित ही दूर हो जाती है। देखिए, आपको ये जो उपाय है विशेषकर सूर्यास्त से पहले करना होगा। जो लोग सूर्यास्त के पहले इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो सूर्यास्त के बाद भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको इस उपाय को करने के लिए एक कार्य करना है। आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा। तो इस प्रकार से आपको ये दीपक लेना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल भी लेने होंगे। अब देखिए, मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं, दीपक और काले तिल, इन दोनों को आपको शाम के समय लेकर के पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए दोस्तों, शनिवार का दिन है इसलिए पीपल के वृक्ष का यह उपाय आपको करना है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए आपको मात्र दोनों ही सामग्रियां लेकर के पहुंचना है पीपल वृक्ष के नीचे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर रख कर के ही इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए साथ ही साथ शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए यह जो 1 चुटकी काले तिल आपके पास है इन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब इसके बाद आपको शनिश्चर महादेव से आपके जीवन में जो भी कर्ज हैं, धन की समस्याएं उसे दूर करने की आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। जीवन में शनि की रहिया हैं, शनि की 7.5 हैं, संकट लगातार बने हुए हैं, जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको शनिश्चर महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है और आपको एक सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताएं जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।